हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे G20 के बारे में, जो कि आजकल बहुत न्यूज़ में है। तो हम इसके बारे में कंप्लीट डिस्कशन करेंगे कि G20 क्यों बना, किस पर्पज़ के लिए यह बनाया गया है और कैसे कैसे यह फंक्शनिंग करता है। तो हम कंप्लीट इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे G20 के बारे में। ठीक है जी। तो सबसे पहली बात तो जैसे कि इस साल जो है इतना चर्चा में ये क्यों है, क्योंकि इंडिया प्रेसिडेंसी कर रहा है G20 की। तो जो G20 में जो है 19 कंट्रीज़ रहती हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। कुछ डेवलप्ड कंट्री है, कुछ डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, और एक इसमें यूरोपियन यूनियन रहता है, तो इसको G20 बोलते हैं। ठीक है। लास्ट ईयर इंडोनेशिया ने G20 की अध्यक्षता की थी, तो उनसे वहाँ पे जाके जो इंडोनेशिया के बाली में हुई थी लास्ट समिट, तो वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ने एक्सेप्ट किया था ये जो है G20 की अध्यक्षता। A look at what the group of 20 is about and what the presidency means for India. इंडिया के लिए इसके क्या मायने रहेंगे। और एक्चुअली इस साल इंडिया बहुत सारी चीज़ों की अध्यक्षता कर रहा है। इंडिया 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस मना रहा है। तो इस साल पूरे वर्ल्ड ओवर से टूरिज़्म, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए इस पर्पज़ से जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है कि बहुत सारी चीज़ों की जो है प्रेसिडेंसी मिली है, तो उसका वो यूटिलाइज़ करना चाहते हैं ताकि इंडिया में फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आए, फ़ॉरेन टूरिस्ट आए। तो उस पर्पज़ से ये इंडिया ने प्रेसिडेंसी ली है। आगे डिस्कस करते हैं। द ग्रुप ऑफ 20, ये G20 बना कब था और क्यों बना था। ग्रुप ऑफ 20 और द G20 इज़ द प्रीमियर फॉर्म फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक सॉरी Group of 20 or the G20 is the premier forum for international economic cooperation made up of 19 countries and the European Union, representing the world's major developed and emerging economies. ठीक है। तो ये 20 कंट्रीज़ हैं, 19 कंट्रीज़ और यूरोपियन यूनियन। ये मैप पे दिखाया गया है कहाँ कहाँ से हैं। ठीक है। ये है हमारा प्यारा भारत। ठीक है जी। तो ये इनके फ्लैग हैं, बाकी आगे डिस्कशन करेंगे सभी कंट्रीज़ के नेम वाइज भी। हु अटेंड्स द मीट, तो ये मीटिंग होती है, इसको अटेंड कौन करता है कंट्री की तरफ से। ठीक है। और कौन कौन अटेंड करता है। द G20 स्टार्टेड इन 1999 एज अ मीटिंग ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक। मेनली ये इकोनॉमी से रिलेटेड होता है कि कैसे ग्रोथ करना है किसी कंट्री को, कुछ दूसरी डेवलप्ड कंट्री से सीखना है। तो इसमें जो है फाइनेंस मिनिस्टर रहते हैं और सेंट्रल बैंक के गवर्नर, जैसे इंडिया का सेंट्रल बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फॉलोइंग द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस इन 2008, द अर्जेंट नीड फॉर अ मीटिंग ऑफ G20 एट द लीडर्स लेवल एमर्स्ड। तो इसके बाद पहले तो इसको फाइनेंस मिनिस्टर और अपने सेंट्रल बैंक के गवर्नर ही अटेंड करते थे, पर 2008 में जो एक क्राइसिस आया था वर्ल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, यूएसए में रिसेशन आया था, तो उसके बाद जो है डिमांड उठी कि जो वर्ल्ड लीडर्स हैं इन बड़ी इकोनॉमीज़ के और दूसरे भी इसमें कुछ इनवाइटीज़ होते हैं, उनके लीडर्स भी इसमें भाग लेंगे। तो 2008 से ये सिलसिला शुरू हुआ था। द फर्स्ट G20 समिट ऑफ हेड्स, जो मुखिया थे देशों के, उनके जो हेड्स का जो पहली मीटिंग हुई थी 2008 में वाशिंगटन DC यूएसए में, जो है पहली मीटिंग ये हुई थी 2008 में। द G20 इज नाउ अटेंडेड बाय फाइनेंस मिनिस्टर एंड हेड्स ऑफ गवर्नमेंट्स रिप्रेजेंटिंग द मेंबर्स। तो हम पढ़ रहे थे द G20 इज नाउ अटेंडेड बाय फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड हेड्स ऑफ गवर्नमेंट्स रिप्रेजेंटिंग द मेंबर्स। The European Union is represented by a rotating council presidency by European Central Bank। ठीक है। तो 19 कंट्रीज़ के जो हेड हैं, इसके अलावा ये यूरोपियन यूनियंस के हेड, और ये रोटेट करता रहता है। जो भी यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज़ हैं उनमें से किसी एक को ये भेज देते हैं। हाउ ऑफन डू द मेंबर्स मीट, कितने टाइम में और कब कब मिलते हैं ये मेंबर्स। ठीक है।
ये एनुअली मीटिंग होती है। क्वेश्चन आ जाता है कि G20 की मीटिंग कितने टाइम में होती है, तो ये साल में एक बारी मीटिंग होती है। द फॉर्म हैज़ मीट एवरी ईयर सिंस 1999। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कब फॉर्म हुआ, कब से ये मीटिंग स्टार्ट हुई, तो 1999 में इसकी फॉर्मेशन हुई। और इसके अलावा वर्ल्ड लीडर्स हर साल मिलते हैं एनुअल, और वर्ल्ड लीडर्स हैं वो 2008 से जो है मीटिंग्स अटेंड करना स्टार्ट किए हैं। बाकी जो फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल गवर्नमेंट के गवर्नर्स वो 1999 से मीटिंग्स कर रहे हैं कंटिन्यू। द 2020 समिट वॉज हेल्ड वर्चुअली ड्यू टू कोविड-19। जो 2020 का समिट था वो वर्चुअल हुआ क्योंकि कोविड-19 चल रहा था। ठीक है, तो आगे देखते हैं हु आर द मेंबर्स। अब पढ़ते हैं इसके मेंबर्स के बारे में। तो सबसे पहले अर्जेंटीना, नेक्स्ट ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया ने लास्ट ईयर इसकी प्रेसिडेंसी की थी, और इंडिया 2023 में कर रहा है। ठीक है, और नेक्स्ट जो है अभी ब्राज़ील करेगा 2024 में, इंडिया से वो प्रेसिडेंसी लेगा। इटली, जापान, मैक्सिको, रशिया, टर्की, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, यूनाइटेड किंगडम, यूएस और यूरोपियन यूनियन। तो ये 19 कंट्रीज़ हो गई, और ये यूरोपियन यूनियन। तो इसमें मेनली जो भी काफ़ी बड़ी बड़ी इकोनॉमीज़ है तो वो इसमें है। ईच ईयर द प्रेसिडेंसी इनवाइट्स गेस्ट कंट्रीज़ टू पार्टिसिपेट। स्पेन इज़ इनवाइटेड एज परमानेंट गेस्ट। जो स्पेन है वो परमानेंट गेस्ट है, वो हर साल मनाया जाता है, वो हिस्सा नहीं है इसका, तो वो परमानेंट गेस्ट है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि G20 का परमानेंट गेस्ट कौन है, तो इट इज़ स्पेन। ठीक है, तो ये होगी अपनी टोटल 20 कंट्रीज़। बाकी आप इनको एक बारी स्क्रीनशॉट से देख भी सकते हैं कौन कौन सी ये कंट्रीज़ हैं। ठीक है, अभी आगे नेक्स्ट देखते हैं। हाउ पावरफुल इज G20। तो फिर बात आती है कि ये जो G20 ग्रुप है ये कितना पावरफुल है। जैसे कि G7 ग्रुप है जो पहले G8 होता था, रशिया को उससे निकाल दिया गया है अभी, तो अभी उसको G7 बोलते हैं। तो 85% ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी, जो पूरे संसार की इकोनॉमी है उसका 85% जो हिस्सा है वो G20 कंट्रीज़ ऑक्यूपाई करती हैं। 75 ऑफ वर्ल्ड ट्रेड, 75% जो इतना भी वर्ल्ड में ट्रेड व्यापार होता है उसका 75% हिस्सा जो है G20 कंट्रीज़ में होता है। 66% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, तो 66% जो है वर्ल्ड की पॉपुलेशन भी है इसमें। बाकी ये क्वेश्चन रेज हो सकता है जैसे कई बार कि पाकिस्तान मेंबर है कि नहीं है, तो इन कंट्रीज़ में पाकिस्तान कहीं नहीं था। ठीक है, बांग्लादेश, तो एशिया से यही है, इंडिया है अपना, और चाइना और इंडिया, यही मेनली कंट्रीज़ है। बाकी पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान ये कोई भी कंट्रीज़ इसमें नहीं है। ऑस्ट्रेलिया भी है, न्यूजीलैंड इसमें नहीं है। ठीक है, जो मेन कंट्रीज़ होती है उनके बारे में कई बार पूछा जाता है कि ये मेंबर है कि नहीं है G20 के। ठीक है, तो आगे डिस्कशन करेंगे बाकी चीज़ों के बारे में। तो ये हो गया कितनी पावरफुल है। 85% वर्ल्ड की इकोनॉमी, 75% वर्ल्ड ट्रेड, और 66% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। बाकी अभी आगे G20 शेयर ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी। ठीक है, तो ये कंपैरिजन किया है, मैं जैसे बात कर रहा था पहले G7 की, G7 और G20 में। तो G7 का नियर अबाउट है 65%, जो GDP है 65% अगर हम G7 का देखें, और G20 का नियर अबाउट 80% है। ठीक है, तो ये वर्ल्ड बैंक के आंकड़े हैं कि जो G20 कंट्रीज़ है वो जो है ग्लोबल इकोनॉमी की जो शेयर ऑफ ग्लोबल ग्रॉस डोमेस्टिक GDP, टोटल जितनी GDP है वर्ल्ड की उसका 80% हिस्सा जो है G20 कंट्रीज़ में आता है, और अगर G7 में देखें तो 65% के नियर बाई। ठीक है, आगे देखते हैं व्हाट डज द G20 डू। तो अब बात आती है कि G20 करता क्या है, क्यों बनाया गया इसको। तो G20 इज़ द प्रीमियर ग्लोबल फॉर्म फॉर डिस्कसिंग इकोनॉमिक इश्यूज। जैसे मैंने पहले भी बोला था, जो भी फाइनेंस से रिलेटेड इकोनॉमीज, कोई रिसेशन ना आए कंट्रीज़ में, वर्ल्ड वाइड रिसेशन ना आए, कैसे
जीडीपी ग्रोथ करनी है मिल के, ठीक है। तो कुछ ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं यहाँ पे। पॉलिसी कोऑर्डिनेशन बिटवीन मेंबर कंट्रीज़ टू अचीव ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। वही जो मैं पहले बोल रहा था कि जो एक हमने कुछ चीज़ें अचीव करनी, जैसे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, कि स्टेबल इकोनॉमी चलती रहे, रिसेशन ना आए, ठीक है, और ग्रोथ भी होती रहे, इकोनॉमी भी डेवलप करे और ग्रोथ भी हो, ठीक है। टू प्रमोट फाइनेंशियल रेगुलेशन दैट रिड्यूसेस रिस्क एंड प्रिवेंट फ्यूचर फाइनेंशियल क्राइसिस। ऐसे रेगुलेशन लाने, जैसे अभी क्रिप्टो पे बात चल रही है इस साल काफ़ी ज़्यादा, जो क्रिप्टो करेंसी के बारे में आप जानते होंगे, जो काफ़ी एक वोलेटाइल करेंसी होती है जिसमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होती है। तो उसके बारे में जैसे बात चलती है कि वो वर्ल्ड के लिए एक मुसीबत, मुश्किल ला सकती है वो करेंसी, क्योंकि उसका कोई रेगुलेटर नहीं है, तो उसमें फ्रॉड, मनी लॉन्ड्रिंग जैसे बहुत चीज़ें होने के चांसेस हैं। तो इस तरीके के जितने भी जो फाइनेंशियल क्राइसिस है, इसके रिलेटेड कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने हैं, तो वो काम रहता है G20 का। टू क्रिएट अ न्यू इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर, मतलब हमने फाइनेंस के क्षेत्र में कुछ डेवलपमेंट करनी है, जैसे एक सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी अब इंडिया ने लॉन्च किया, तो इस तरह का वर्ल्ड लेवल पे भाई कोई करेंसी आए, ठीक है, कि जो पूरा यूनिवर्स जैसे US डॉलर है वैसी कोई करेंसी आए, डिजिटल करेंसीज। इस तरीके से जितनी भी इनोवेशंस या कोई भी हमें नई चीज़ इम्प्लीमेंट करनी होती है, तो वो सारे काम रहते हैं G20 ग्रुप के, ठीक है जी। आगे देखते हैं, हाउ डिड इंडिया अटेन G20 प्रेसिडेंसी। तो ये बोल रहे हैं कि इंडिया को G20 प्रेसिडेंसी कैसे मिली। द G20 ऑपरेट्स विदाउट अ परमानेंट सेक्रेटरीट। इसका ना हेडक्वार्टर कहीं नहीं है G20 का, जैसे सभी ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर होते हैं, जैसे अपना RBI है उसका मुंबई महाराष्ट्र में है, वैसे ही बहुत जैसे अपना फूड से रिलेटेड जो भी अपने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनके रोम इटली में होते हैं, और अपने हेडक्वार्टर, तो वैसे हर चीज़ का जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस द हेग में है, तो वैसे वैसे, और वर्ल्ड बैंक का जैसे वाशिंगटन DC में है, ठीक है। तो वैसे बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका एक सेक्रेटरीट होता है, तो इसका हेडक्वार्टर नहीं है। कई बार आ जाता है क्वेश्चन कि G20 का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका कोई भी सेक्रेटरीट नहीं है। द चेयर रोटेट्स एनुअली अमंग द मेंबर्स एंड इज सेलेक्टेड फ्रॉम अ डिफरेंट रीजनल ग्रुपिंग ऑफ कंट्रीज। जो प्रेसिडेंसी होती है वो चेंज होती रहती है, ठीक है, डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच और अलग अलग रीजन से, जैसे इस बारी एशिया की है तो अगली बारी अफ्रीका की हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे ऐसे अलग अलग कॉन्टिनेंट्स को इसमें रिप्रेजेंटेशन का मौका मिलता है, ठीक है। इंडोनेशिया प्रेसिडेंट जोको विडोडो ऑन 16 नवंबर 2022 ऑफिशियली हैंडेड ओवर द G20 प्रेसिडेंसी टू इंडिया एट द एंड ऑफ 2 डे G20 समिट कंक्लूडेड इन बाली। तो ये मैंने पहले डिस्कस किया था, लास्ट ईयर की जो G20 प्रेसिडेंसी थी वो थी इंडोनेशिया के पास, का समिट हुआ था बाली में 2022 में 16 नवंबर 2022। तो वहाँ पे PM नरेंद्र मोदी जी ने इसकी प्रेसिडेंसी एक्सेप्ट की थी जोको विडोडो, जो इंडोनेशियन प्रेसिडेंट थे, उनसे, ठीक है। इंडिया विल ऑफिशियली अज्यूम द G20 प्रेसिडेंसी फ्रॉम 1 दिसंबर 2022। तो 1 दिसंबर 2022 से G20 की प्रेसिडेंसी इंडिया के पास आ गई है, और ये रहेगी अपनी 30 नवंबर 2023 तक इंडिया इसका प्रेसिडेंट रहेगा। जैसे कि आजकल ऑल ओवर द इंडिया नियर अबाउट 200 मीटिंग्स होनी है डिफरेंट सिटीज़ में, तो वो मीटिंग्स आजकल चल रही है। व्हाट द प्रेसिडेंसी मीन्स फॉर इंडिया। भारत के लिए इसके मायने क्या हैं, जो ये प्रेसिडेंसी मिली है इंडिया को, इसके मायने क्या हैं। द प्रेसिडेंसी विल ऑफर इंडिया ए चांस टू स्टीयर द G20 एजेंडा। India will also be responsible for hosting G20 meetings throughout the year. The presidency does not offer any special powers. ऐसा तो नहीं है कि कोई स्पेशल पावर इंडिया को मिल जाएंगी कि इंडिया कोई रूल बनाएगा तो वर्ल्ड मानेगा, ऐसा नहीं है। मीटिंग्स होती है, अपने कल्चर्स को प्रोमोट कर सकते हैं, जैसे डिफरेंट सिटीज़ में मीटिंग्स हो रही है, फॉरेन मिनिस्टर्स आएंगे, वहाँ के स्टेट ऑफ हेड्स आएंगे, सेंट्रल बैंक के उनके
जो है हेड आएंगे, तो वो बहुत सारी चीज़ें देखेंगे यहाँ पे। उनके साथ और रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे। तो भी ये 19 कंट्री है, यूरोपियन यूनियंस की कंट्रीज़ आएंगी, कुछ इनविटेशन दिया है। तो बहुत सारी कंट्री जो आई होंगी, तो वो यहाँ पे देखेंगे बिजनेस के लिए अपने कुछ, वो देखेंगे कि यहाँ पे बिजनेस हम अपना डेवलप कर सकते हैं। फॉरेन कंट्री कंपनीज़ यहाँ पे आएंगी, ठीक है। तो इस तरह के बहुत सारी चीज़ें जो है, जैसे कि पूरा वर्ल्ड अभी एक कोविड के दौर से ऊपर निकल रहा था, तो इस टाइम इंडिया पे इस तरह का अगर इन्वेस्टमेंट आ जाता है तो इंडिया के लिए बहुत अच्छा ये साबित होगा। इंडिया हैज़ बीन प्रिपेयरिंग टू preside over the 2023 summit including launching a logo for India G20 presidency। तो ये लोगो लॉन्च किया था नरेंद्र मोदी जी ने, ठीक है। तो इसका जो थीम रहेगी वसुधैव कुटुंबकम, ठीक है जी। पूरा जो संसार है वो हमारा परिवार है, ठीक है जी। वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, जो इसकी टैगलाइन भी रहेगी। तो ये ऑफिशियल लोगो है, ये लोटस है इसमें और ऊपर अर्थ है, ठीक है। तो ये आ सकता है वसुधैव कुटुंबकम, इसकी थीम रहेगी। आगे नेक्स्ट देखते हैं। वे विल द नेक्स्ट G20 मीटिंग्स, ये तो हो गया अब 2023 की बात, इंडिया में होगी 2024 में होगी ब्राज़ील में, 22 में हुई इंडोनेशिया में, ठीक है। जोको विडोडो वहाँ के प्रेसिडेंट है, जिनसे जो है बाली में हुई थी इंडिया वाली, जम्मू कश्मीर में होगी, पहले दिल्ली में होनी थी बट ये जम्मू कश्मीर में होगी। सिंस 2008 डेवलपिंग 2008 के बाद डेवलपिंग कंट्रीज हैव चेयर द समिट ओनली ऑन 4 ओकेजन, ठीक है। डेवलपिंग कंट्रीज होता है, यूएसए डेवलप्ड कंट्री है, ठीक है। तो इसके अलावा जो हम बात कर रहे हैं डेवलपिंग कंट्री, जो अभी डेवलपमेंट की रेस में अभी लगी है। मैक्सिको ने 2012 में रिप्रेजेंट किया था, चाइना 2016, अर्जेंटीना 2018 और इंडोनेशिया 2022। तो इस बार अब इंडिया कर रहा है 5th टाइम, ठीक है। तो ये नरेंद्र मोदी जी ने कुछ बोला है इसके बारे में। इंडिया विल बी अज्यूम द G20 प्रेसिडेंसी फॉर द कमिंग ईयर। आवर एजेंडा विल बी इंक्लूसिव, ambitious, decisive and action oriented. We will work to realize all aspects of our vision of one earth one family one future, ठीक है। तो हम जो है पूरे संसार को इकट्ठे लेके चलेंगे, सबकी ग्रोथ के लिए जो भी कुछ इनिशिएटिव्स होंगे वो इसमें डिस्कस करेंगे। तो हम थ्रू आउट द ईयर जो है इन चीज़ों पे डिसीजिव एंड एक्शन ओरिएंटेड जो है चीज़ों पे वर्क करेंगे। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो अगर आपको चैनल में दिया हुआ कंटेंट सही लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।